प्रश्न 7। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे। क्वेश्चन 7। माना छोटी संख्या इज इक्वल टू x तथा बड़ी संख्या इज इक्वल टू y। प्रश्नानुसार तो यहां पर ये कहा है ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या x है। छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या y है, तो y गुणा 8। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8y। और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और यहाँ कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यहाँ बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग इज इक्वल टू 180। और ये हमारा है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 1 से x स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ हमारे पास है y स्क्वायर माइनस, और ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मान है 8y इज इक्वल टू 180। वाई स्क्वायर माइनस 8y और 180 का हम पक्षांतर कर देंगे माइनस 180 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हम कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 18 दहा में 180। तो ये हो जाएगा 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन हमारे पास y है। तो y माइनस 18 यहाँ बचेगा प्लस 10 यहाँ कॉमन लेंगे। तो y माइनस 10 से 180 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 18 बराबर 0। उन्हें कॉमन लेंगे y माइनस 18 एक ब्रैकेट में और दूसरे में y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y का 2 मान आ गया। एक आ गया y बराबर 18 और दूसरा यहाँ आ गया y बराबर माइनस 10। और ये हमारा हो जाएगा आग्रह है। y बराबर 18 हम लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर बराबर 8y। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर बराबर 8 और y के स्थान पर 18 और 18 अट्ठे होता है 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर 144। एक्स बराबर अंडर रूट 144 वर्ग इधर वर्गमूल में आ जाएगा और 144 करने से फ्री होकर 12 आ जाएगा। एक्स बराबर प्लस माइनस 12।
तो यहाँ पर संख्याएं हमारी हो जाएंगी जब हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो यहाँ संख्याएं हमारी यहाँ पर हो जाएंगी। यहाँ पर एक बार 12 लेंगे हम प्लस का 12 और यहाँ y के लेंगे 18 और दोबारा हम लेंगे या -12 और y का मान तो 18 ही रहेगा और यही हमारा आंसर रहेगा। प्रश्न 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना क्वेश्चन 8 है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये फार्मूला है। और यहाँ पर जो दूरी है एक स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है, इन दोनों के बीच की दूरी है 360 किलोमीटर। प्रश्नानुसार एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। तो यहाँ पर जो चाल है रेलगाड़ी की वो सामान्य चाल है x किलोमीटर और ये दूरी है 360, तो समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी कि 360 बटे x, ये हो गया समय। अब यहाँ पर ये कहा है कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी चाल जो है बढ़ जाएगी, तो चाल बढ़ी हुई चाल हो जाएगी x प्लस 5 और दूरी इतनी ही रहेगी। तो यहाँ 360 बटे x प्लस 5, ये हमारी बढ़ी हुई चाल है, यानी दूरी बटे चाल। और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब चाल यहाँ पर कम होगी तो ज़्यादा समय लगेगा और चाल जब ज़्यादा हो जाएगी तो कम समय लगेगा। तो समय में से ज़्यादा समय में से कम वाला समय जब घटेगा तो अतिरिक्त समय यहाँ निकल जाएगा, यानी 1 घंटा। 1 घंटे का ये समय यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर ये हमारा समीकरण बन गया है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ एलसीएम हम लेंगे, x और ब्रैकेट में x प्लस 5 हो जाएगा और ये x प्लस 5 यहाँ जाएगा, 360 और ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस, ये x यहाँ जाएगा, 360x बराबर 1। अगले स्टेप में यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 360x प्लस 500 और ये 536, 0 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 1800 और माइनस 360x बटे में x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर 1, इसकी हम त्रिज्या गुणा कर देंगे और 360x से 360x प्लस माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1800 बराबर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x। इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। 1800 का हम पक्षांतर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब 1800 का हम गुणनखंड कर लेंगे और ये हमें गुणनखंड करना है। 1800 गुणनखंड करके हमें x का मान निकालना है। 2 से भाग देंगे आ जाएगा 900, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 450, फिर 2 से भाग दे देंगे आ जाएगा 225। अब यह 5 से जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 चौक का 20
5 पंजे 25, 45, ये हो गया 45 और ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 में 40, यानी 45 और 40, 45 गुणे 40 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1800, और 45 में से हम 40 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, और यही 5 में चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 और बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन हो गया, यहाँ से x बचा प्लस यहाँ से 45 और इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस 40, यहाँ से x बचा प्लस माइनस बाहर हो गया है और 40 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 45 बराबर 0। अगले स्टेप में दोबारा कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 46 बराबर 0। तो यहाँ x का 2 माना गया, x बराबर आ गया ये माइनस 45 और यहाँ आ गया ये x बराबर 40। तो चूंकि यहाँ पर x का मान ऋणात्मक आया है और यहाँ पर चाल जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये अग्राह्य हो जाएगा और इसे हम लेंगे, ये हमारा धनात्मक है। तो ये हो गया x बराबर 40। तो हम लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 9, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेता है बराबर x घंटा, इसलिए 1 घंटे में भरेगा बराबर 1/x भाग, हौज का 1/x भाग भरेगा 1 घंटे में। अब और बड़े व्यास वाला नल उसी हौज को भरने में समय लेता है बराबर x माइनस 10 घंटा। यहाँ पर ये कहा है क्वेश्चन में कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए छोटे व्यास वाला नल है वह x घंटे लेता है, तो इससे जो है 10 घंटे कम समय लेता है बड़े व्यास वाला। तो ये हो जाएगा x माइनस 10 घंटा। इसलिए 1 घंटे में भरेगा बराबर हौज का 1/x माइनस 10 भाग। अब दोनों नल
दोनों नल एक साथ हौज को भरेंगे और ये दिया है। दो पानी के नल एक साथ हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भरेंगे। तो यहाँ पर 9 सही 3/8 घंटे, और इसे हम सिंपल कर देंगे तो 8 9 72 और 3 जोड़ देंगे 75, 75/8 घंटे। अब इसलिए दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज भरेगा बराबर 1/75/8। ऐसे हम लिख सकते हैं, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/75 भाग दोनों नल भरेंगे। तो यहाँ पर अब प्रश्नानुसार पहला नल 1/x भाग भरेगा, प्लस दूसरा नल 1/x - 10 भाग भरेगा, और दोनों मिल करके जो है 8/75 भाग भरेंगे। अब इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं इसमें, x - 10, x - 10 यहाँ जाएगा, प्लस x बराबर 8/75, x ये हो जाएगा 2x - 10 बटे x² - 10x बराबर 8/75। अब त्रिय गुणा हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x² - 80x बराबर, इसकी गुना यहाँ करेंगे तो 75 गुना हो जाएगा 150, 150x माइनस, और ये 10 की गुणा हो जाएगा 750। इन सब का पक्षांतर कर देंगे, 8x - 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0। ये 8x² है, 8x² माइनस 80 और 150 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 230x और ये प्लस 750 बराबर 0। 2 से समीकरण को भाग दे देंगे, 2 से समीकरण को भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 115x और प्लस ये हो जाएगा 375 बराबर 0। नेक्स्ट पेज पर बाकी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया है 4x² माइनस 115x प्लस 375 और बराबर 0। तो इसकी हम तुलना कर देंगे, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
करने पर, और यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बराबर 4, बी बराबर -115 है, और सी के स्थान पर है 375। अब द्विघाती सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, और चूंकि द्विघाती सूत्र हमारे पास है, फार्मूला इसका x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और बटे 2 ये हमारा है फार्मूला। इसी फार्मूले पर इसे हम रखेंगे। तो x बराबर माइनस, और b भी यहाँ पर है -115, तो -115 प्लस माइनस अंडर रूट b है b का स्क्वायर, तो -115 का स्क्वायर -4 a यहाँ पर 4 है, गुणा 4 हो गया, गुणा c यहाँ पर 375, और इन सब के बटे हैं 2a, 2 गुणा a की वैल्यू 4। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 115 प्लस माइनस अंडर रूट 115 का जब हम वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 13,225 माइनस, और 4 चौका 16, 16 गुणा 375 करेंगे तो ये आएगा 6,000 बटे 4 दूना 8 इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 6,000 13,225 में से घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7,225 बटे 8। अगले स्टेप में बराबर 115 प्लस माइनस, और 7,225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 85 बटे 8। अगले स्टेप में अब यहाँ पर x का 2 मान आ जाएगा। x बराबर 115, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव, तो 115 प्लस 85 बटे 8, और दोबारा जाएगा x बराबर 115 माइनस 85 बटे 8। x बराबर 115 85 जोड़ देंगे, आ जाएगा 200 बटे 8। x बराबर 115 में से 85 घटाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 बटे 8। अब ये 8 से इसे हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 25, x बराबर 25, और यहाँ ये x बराबर 2 से हम काटेंगे, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 15, 15 बटे 4। इसे हम और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3 से ही 3 बट्टा 4, और इसे हम कर देंगे आग्राह्य, और ये हम ले लेंगे x बराबर 25, x बराबर 25। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटों में भरेगा, 25 घंटों में भरेगा, तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को देख लेते हैं यहाँ से। छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेता है x घंटा, तो x हमने निकाल लिया है 25, तो यहाँ हम रख देंगे तो 25 घंटा लेगा। अब यहाँ पर बात है बड़े व्यास वाला नल उसी हौज को x - 10 घंटों में भरेगा।
तो यहाँ हम लिख देंगे हौज को 25 माइनस, यहाँ पर हमारे पास है ये x माइनस 10 है, तो यहाँ हम करेंगे 25 माइनस 10 बराबर ये आ जाएगा 15 घंटों। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटों में भरेगा तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को 15 घंटों में भरेगा। और ये आ गया इसका आंसर। प्रश्न 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम पहले मान लेंगे। क्वेश्चन 10, माना सवारी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन होती है। सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ हमारा एक स्थान है मैसूर, फिगर बना लेते हैं। और ये दूसरा स्थान है हमारे पास बेंगलोर। इन दोनों के बीच की दूरी ये दिया है 132 किलोमीटर। तो 132 किलोमीटर। तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन है, इसको हम लिख देते हैं PT। इसकी जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारी है एक्सप्रेस ट्रेन, इसे हम दिखा देते हैं ET से, एक्सप्रेस ट्रेन। इसकी चाल है x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 132 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो जब ये पैसेंजर ट्रेन हमारी जाती है तो धीरे धीरे जाती है और एक्सप्रेस ट्रेन तेज जाती है। तो यह जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है, जल्दी पहुंच जाती है। और चूंकि हमारे पास समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे 4, यानी दोनों ट्रेनों के समय में 1 घंटे का अंतर है। इसे हम कैसे लिखेंगे? पहले पैसेंजर ट्रेन जो समय लेती है उसका हम लिखेंगे, तो 132 बटे x, ये पैसेंजर ट्रेन ने समय लिया और समय का फार्मूला है दूरी बटे 4। दूरी है 132 और चाल है x।
ये हमारा है धीरे चलने वाली ट्रेन का समय, इसमें से माइनस कर देंगे तेज चलने वाली ट्रेन का समय। तो यहाँ भी दूरी है 132 और अब की बार चाल है x प्लस 11 बराबर 1 घंटा कम समय लेती है। जब ये समय घटेगा तो 1 घंटा अंतर यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा जो है समीकरण बन चुका है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। x प्लस 11 और यहाँ ये x प्लस 11 यहाँ जाएगा 132 x प्लस 11 माइनस ये यहाँ जाएगा 132x बराबर 1। अगले स्टेप में 132 की गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो 132x और प्लस में 132 गुणा 11 माइनस 132x बराबर, और इसकी 3 गुणा यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा x और ब्रैकेट में x प्लस 11। 132x से 132 यहाँ कट जाएगा और 11 से 132 में जब हम गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1452। x किस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x। तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब यही हम 1452 को जो है गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मध्य पद हमारा 11 है तो 1452 2 से हम भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6 1 बचा 2 तले 12 और 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, अब 3 से जाएगा 1 2 1, अब 11 से जाएगा आगे 11, फिर 11 से करेंगे आ जाएगा 1। अब हमें यही कॉम्बिनेशन बनाना है और हमें यहाँ पर चाहिए 11, तो हम कर सकते हैं 2 2 और ये 11, यानी कि दोनों 4 और 11, यह जाएगा 11 चौक 44 गुणा और ये 11 3 33, 44 गुणा 33 करेंगे तो आ जाएगा 1452 और 44 में से हम 33 घटा देंगे तो आ जाएगा 11। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस ये पहले बड़ा वाला 44x फिर माइनस 33x और माइनस 1452 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन है, यहाँ x बचा प्लस 44, यहाँ पर कॉमन जो है इन दोनों में माइनस 33 है तो x बचेगा, माइनस बाहर हो गया प्लस आ गया और 33 से भाग देंगे 1452 में तो यहाँ आ जाएगा 44 बराबर 0। अगले स्टेप में तो x प्लस 44 पुनः कॉमन लेंगे इन दोनों में तो एक ब्रैकेट में यह आएगा और दूसरे में आएगा x माइनस 33 बराबर 0। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं x का 2 मान आएगा। कैसे? x प्लस 44 इसके सामने रख देंगे 0 तो ये हो गया x बराबर माइनस 44। चूँकि यहाँ पर जो चाल होती है वह ऋणात्मक नहीं होती इसलिए हो जाएगा आग्रह है, ये हम नहीं ले सकते हैं। अब इसे देखते हैं x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर आ गया ये 33 और इसे हम ले सकते हैं चूँकि ये धनात्मक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल, और यही हमने माना था ये, और यहाँ हम x का मान रख देंगे तो चाल हमारी निकल जाएगा और x का मान हमारा है 33 तो यहाँ हो गया बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल
एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल ये है, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहाँ x प्लस 11 था, तो यहाँ कर सकते हैं x के स्थान पर 33 और ये प्लस 11, ये आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही दोनों हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन हमारा लास्ट है 11। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, तब इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा यहाँ पर है x, तो ये हो गया 4x। अब हमें दिया है दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, और दोनों में अंतर है 24 मीटर का। यहाँ ये दिया है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, और ये है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, और यहाँ हम लिख देंगे दिया है, क्योंकि दिया है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। अब दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, हमें यहाँ पता है 4x बराबर 24, 4x का हम पक्षांतर कर देंगे तो दूसरे वर्ग का परिमाप आ जाएगा बराबर 4x प्लस 24, और ये मीटर। अब यहीं से हम दूसरे वर्ग की भुजा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरे वर्ग का परिमाप यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना भुजा, तो हम लिख सकते हैं तब दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 4x प्लस 24, और ये यहाँ जब परिमाप 4 गुना भुजा होगा तो 4 जो है तृतीय गुणा में बटे में आ जाएगा, तो बटे 4, और ऊपर से 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो 4 यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा बटे 4, 4 से 4 कट गया, तो दूसरे वर्ग की भुजा यहाँ पर आ गया x प्लस 6 मीटर। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग की भुजा x है, तो x का स्क्वायर प्लस
दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग की भुजा ये है x प्लस 6 का स्क्वायर, और दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों को हम जोड़ेंगे तो ये यहाँ कहा है 468 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा ये। तो बराबर यहाँ पर 468। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 प्लस 2 ये भी 6 दूनी 12x, और ये माइनस 468 बराबर 0। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 36 और माइनस 468 बराबर 0। अब 468 में से हम 36 घटा लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2, 6 में से 3 गया 3, ये 4, 432। अगले स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस यहाँ बचेगा 432 बराबर 0। अब 2 से समीकरण को भाग देने पर, 2 से समीकरण को भाग देने पर जब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 2 छक्के 12 6x माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 आ गया 216 बराबर 0। और ये हमारी आ गई द्विघात समीकरण, ये हमारी आ गई द्विघात समीकरण। और यहाँ हमें इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हम कर सकते हैं 18 गुणा 12 जब करेंगे तो आएगा ये 216, और 18 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, यानी ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ रहा है। तो यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x और माइनस 216 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ से 18 बचा, इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस 12x प्लस 12 से 216 में भाग देंगे आ जाएगा 18 बराबर 0। अब इन दो पदों में कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से बता सकते हैं कि x का 2 मान यहाँ पर आ जाएगा, x बराबर ये उधर जाएगा पक्षांतर होगा तो माइनस का 18, और ये यहाँ से हो जाएगा 12 पक्षांतर होगा माइनस का 12, तो ये x बराबर 12। चूँकि यहाँ पर x का जो मान है माइनस 18 यह निगेटिव है, और यहाँ पर जो वर्ग की जो भुजा होती है वह निगेटिव नहीं होती है, इसलिए यह आग्राह्य हो जाएगा, इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर ये धनात्मक है, यानी कि जो x का मान है पॉजिटिव है और इसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं अतः पहले वर्ग की भुजा हमने क्या माना था, हमने माना था x मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर x मीटर और x के स्थान पर 12 रखेंगे तो ये आ गया 12 मीटर। अब दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, और ये हम निकाल चुके हैं, ये देखिए दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 6 मीटर। तो यहाँ ये कर सकते हैं x प्लस 6 मीटर, और x का मान निकाल चुके हैं 12, तो ये 12 प्लस 6 ये आ गया 18 मीटर, और यही दोनों जो है आंसर है।